हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो हमारा हेडिंग है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अभी हम लोग कुछ ऐसे मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेगा। तो नंबर 1 है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये हमारा रिपीट कर रहा है अल्कोहल टॉपिक से। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम लोग अनहाइड्रस CrO3 या और लिखा हुआ है या PCC के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन का साइन है। अगर हम इसको ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ऑक्सीडेशन का साइन है। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा? अल्डिहाइड में। और वही अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या KMnO4 इन अल्कोहलिक बेसिक मीडियम या अनहाइड्रस CrO3, देखिए और लिखा हुआ है, मैंने इन तीनों में से कोई भी यूज करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा? कीटोन में। ये रिएक्शन कैसे रिपीट हो रहा है, जरा इसको हम आप लोगों को रफ में समझाते हैं। आप लोगों को याद होगा अल्कोहल चैप्टर में, जैसे ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है ना। मान लीजिए ये देखिए RC, ये OH और यहाँ H और ये H। ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन हुआ और 1 डिग्री कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, इसलिए ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अभी इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे अनहाइड्रस CrO3 के साथ या PCC, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। पिछला चैप्टर में इसके बारे में बताया हुआ है। तो क्या होगा कि इन दोनों में से एक बॉन्ड का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। जैसे R है, C है, यहाँ OH है, यहाँ H, फिर यहाँ H है। तो इन दोनों में से किसी एक का होगा ऑक्सीडेशन। देखिए होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन आ गया। फिर यहाँ से क्या होगा? देखिए वाटर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सेम कार्बन पर 2 अल्कोहल ग्रुप नहीं रहता है। तो वाटर हमारा बाहर निकल जाएगा और यहाँ रह जाएगा RC, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। और ये जो H नीचे लगा हुआ है इसको हम सामने लिख सकते हैं। तो अगर दोनों को आप गौर से देखिएगा तो हम क्या देख रहे हैं कि R मेरा जैसा था R वैसे ही है, बस जिस कार्बन पर अल्कोहल बना हुआ है, जिस कार्बन पर क्या बना हुआ है? अल्कोहल, उस कार्बन को हमको किस में चेंज कर देना है? अल्डिहाइड में, है ना। कार्बन की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जितना कार्बन की संख्या रहेगा, ये अल्कोहल के अल्डिहाइड के पास भी कार्बन की संख्या सेम रहेगा। बस जिस कार्बन पर अल्कोहल बना हुआ है उसको क्या करना है? हमको सिर्फ अल्डिहाइड में चेंज कर देना है। अगर हम लोग इन दोनों के स्थान पर K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम या KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। इसको बोलते हैं एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड KMnO4। तो क्या होगा? जिस कार्बन पे अल्कोहल है वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये दोनों कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर पाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन। जैसे देखिए अल्डिहाइड बन चुका है, अल्डिहाइड का देखिए फिर से होगी ऑक्सीडेशन और बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हमको 1 डिग्री अल्कोहल का पोटासियम डाइक्रोमेट या पोटासियम परमैंगनेट के साथ अगर हम लोग कराएंगे ऑक्सीडेशन, तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होगा। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर इन दोनों का स्थान पर हम लोग अनहाइड्रस CrO3 या PCC का इस्तेमाल करेंगे तो वो अल्डिहाइड बनाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर ये R है, C, यहाँ OH, यहाँ देखिए H और यहाँ फिर R लगा दिए, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ है अल्कोहल ग्रुप, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोग K2Cr2O7/H+ या KMnO4/H+ या KMnO4/OH-, है ना, ये तीनों हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तीनों। या इसके स्थान पर हम लोग अनहाइड्रस CrO3 का इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये भी क्या करेगा कि 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से ना RC, यहाँ OH है, यहाँ पे R है और यहाँ H है। देखिए इस बॉन्ड का हो गया ऑक्सीडेशन। सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं रहता है, इसलिए यहाँ से हमारा वाटर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, -H2O, है ना। और RC, देखिए ये R है और यहाँ डबल बॉन्ड O, देखिए कीटोन बन गया। तो फिर हम क्या देख रहे हैं कि बस जिस कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है उसी कार्बन को हमको सिर्फ कीटोन में चेंज कर देना है।
ये दोनों आर जैसा रहेगा बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ये कीटोन का फिर से ऑक्सीडेशन कराना मुश्किल होता है, इसलिए अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे तब भी वो कीटोन में ही रुकेगा, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे तब भी वो कीटोन में ही रुकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्रमशः अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन से जो अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा उसके पास कार्बन का संख्या सेम रहेगा, कार्बन की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए उसी का यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। देखिए 2 कार्बन का अल्कोहल है 1 डिग्री, देखिए 2 कार्बन का अल्डिहाइड बन गया। ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, देखिए कीटोन बन गया। ये साइक्लिक अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, चूँकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन, है ना। सेकेंड मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का बाहर निकलना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ पर होना चाहिए डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। आप फिर इस वीडियो को देखने के बाद जो नोट कॉपी में लिखे होंगे उसको सुधार लीजिएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का बाहर निकलना, है ना। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ठीक है। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होगा, यहाँ H2 बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन भी हमारा रिपीट कर रहा है। आप एग्जाम्पल देखिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। हम लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, चूँकि जब आप अल्कोहल टॉपिक निकालिएगा पिछला चैप्टर तो वहाँ विथ लैंग्वेज लिखा हुआ है ना। व्हेन वेपर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल इज पास थ्रू हॉट कॉपर एट 573 केल्विन, है ना, अल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली एज ए रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल रहता है तो 3 डिग्री अल्कोहल के वेपर को अगर हम लोग कॉपर और 573 केल्विन पे कराएंगे रिएक्शन तो उसमें वाटर बाहर निकलता है, उसका डिहाइड्रेशन होता है और अल्कीन का निर्माण होता है। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर अल्डिहाइड और कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो अल्डिहाइड और कीटोन जिस विधि से बनेगा हम लोग सिर्फ उसी की यहाँ पर चर्चा किए हुए हैं कि अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल के वेपर को इस कंडीशन में कराएंगे रिएक्शन, देखिए H2 बाहर निकलेगा और यह डबल बॉन्ड O और ये H अल्डिहाइड बन जाएगा। और सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर को इसी कंडीशन में कराएंगे रिएक्शन तो यहाँ भी H2 बाहर निकलेगा। तो हाइड्रोजन बाहर निकलने की प्रक्रिया को डिहाइड्रोजिनेशन कहा जाता है, डिहाइड्रेशन नहीं। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये भी रिपीट करा, आप लोग पीछे से देखिएगा। ये नंबर 3 जो हमारा मेथड है ये हमारा बिल्कुल नया है ना। फ्रॉम अल्किन बाय ओजोनोलिसिस। अभी हम लोग अल्किन से बनाएंगे अल्कोहल ओजोनोलिसिस के द्वारा। तो देखिए लैंग्वेज में लिखा हुआ है व्हेन एन अल्किन इज ट्रीटेड विथ ओजोन ओजोनाइड इज फॉर्म्ड। मैंने पहले जब हम लोग अल्किन को ओजोन से कराएंगे रिएक्शन तो पहले ओजोनाइड बनाएगा, विच ऑन हीटिंग विथ जिंक डस्ट एंड वाटर प्रोड्यूसेस कार्बोनिल कंपाउंड। फिर इस ओजोनाइड को अगर हम लोग जिंक डस्ट और वाटर के साथ हीट करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड उत्पन्न करेगा। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब या तो अल्डिहाइड उत्पन्न करेगा या कीटोन उत्पन्न करेगा या दोनों उत्पन्न करेगा। द ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। यहाँ 2 स्टेप हो रहा है, पहले हम ओजोन से कराएंगे रिएक्शन, ओजोनाइड बनेगा, और फिर उस ओजोनाइड को हम लोग जिंक डस्ट और वाटर से कराएंगे रिएक्शन, तब जाके हमारा अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा कि दोनों बनेगा, ये अल्किन के स्ट्रक्चरल फार्मूला पर निर्भर करेगा कि अल्किन किस प्रकार का है। इस संपूर्ण रिएक्शन को हम लोग ओजोनोलिसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये नीचे जो समझाए हुए हैं इसको आप लोगों को हम रफ में समझाते हैं, तब समझ में आएगा कि कहानी क्या है। देखिए ये अल्कीन है ना। अल्कीन होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये अल्कीन हुआ। अब ये जो बॉन्ड खाली है यहाँ पर हाइड्रोजन हो या कार्बन का चेन हो, दोनों जगह कार्बन का चेन हो, चारों जगह कार्बन का चेन हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। घटना इस डबल बॉन्ड के पास ही घटेगा। तो पहले हम लोग अल्कीन को ओजोन से कराएंगे रिएक्शन तो क्या जो कंपाउंड बनेगा उसमें क्या करना है, पूरा हूबहू ये मॉलिक्यूल पूरा रहेगा, है ना। ये बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कार्बन है, बस ये डबल बॉन्ड यहाँ हट जाएगा। तो हम डबल बॉन्ड बना के इसको हटा दे रहे हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और ओजोन का मॉलिक्यूल इस प्रकार से ऐड होगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ये ऑक्सीजन और इस तरह से ये जो संरचना बना इसका नाम है ओजोनाइड। क्या नाम है इसका, ओजोनाइड, ठीक है। बाकी इस बॉन्ड पे जो भी ग्रुप लगा हुआ रहेगा वो यहाँ लगा हुआ रहेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। बस डबल बॉन्ड को हटा करके हमको
इस प्रकार से ऑक्सीजन को जोड़ देना है ना। इस कंपाउंड को कहा जाता है ओजोनाइड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जिंक डस्ट और वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन, जिंक डस्ट और वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन। देखिए ये हिस्सा टूट के अलग हो जाएगा और ये हिस्सा टूट के अलग हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पर ZnOH का होल 2 बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जो हम नोट कॉपी में नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये सब बाय प्रोडक्ट है, इसको नहीं भी दर्शाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या बनेगा, देखिए यहाँ बॉन्ड है, कार्बन है, जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर यहाँ ये कार्बन है, यहाँ 2 बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड हम नीचे ना दिखा करके इसको यहाँ मिटा करके हम लोग ऐसे सामने दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड O और यहाँ डबल बॉन्ड O और बीच में प्लस कर दिए, तो ये 2 कंपाउंड हमारा बनेगा। थोड़ा नज़दीक हो गया, बगल में फिर से लिखते हैं, एक ये कंपाउंड बनेगा और देखिए एक ये कंपाउंड बनेगा। अब ये जो दोनों कंपाउंड है, ये दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड हो सकता है, ये दोनों मॉलिक्यूल कीटोन हो सकता है, या एक एल्डिहाइड हो सकता है, ये कीटोन हो सकता है। कैसे, अगर मान लेते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर H है, यहाँ H है और यहाँ R लगा हुआ है, यहाँ H है और यहाँ R लगा हुआ है, तो यहाँ भी H और R रहेगा, यहाँ भी H और R आएगा। देखिए R से डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड हो गया दोनों मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर R लगा हुआ रहेगा, यहाँ भी R है, तो यहाँ भी R आ जाएगा, तो R से डबल बॉन्ड O और R ये कीटोन हो गया और ये एल्डिहाइड हो गया। लेकिन अगर यहाँ भी R लगा हुआ रहेगा तो यहाँ भी R आ जाएगा, तो दोनों मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, कीटोन। तो अल्कीन में इधर जो ग्रुप लगा हुआ, हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है या 4 कार्बन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क हमको पड़ेगा डबल बॉन्ड के पास। तो पहले हमको ऑक्सीजन को इस प्रकार से जोड़ देना है और ये हिस्सा को अलग कर देना है। देखिए दोनों मॉलिक्यूल हमारा बन जाएगा, जो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। ये दोनों स्टेप को मिला करके हम सिंगल स्टेप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा हो गया अल्कीन। अभी इसको हम लोग यहाँ नंबर 1 करेंगे, ओजोन से कराएंगे रिएक्शन, और नंबर 2 में हम लोग जिंक और वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन। तो यहाँ कंपाउंड जो बनेगा इसको पहचानना बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, रफ में इस मॉलिक्यूल को लिखेंगे, हम लोग रफ में इस मॉलिक्यूल को लिख लेंगे। यहाँ कार्बन है और इस बॉन्ड पे जो भी लगा हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं हमको। अब क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को रफ में लिखने के बाद ये डबल बॉन्ड को हम तोड़ देंगे। डबल बॉन्ड को देखिए तोड़ दिए, है ना, डबल बॉन्ड को तोड़ दिए, डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर तोड़ दिए और यहाँ ऑक्सीजन लगा देना है और बीच में प्लस कर देना है। तो जो कंपाउंड हमारा बनने वाला है वो तुरंत हम पहचान लेंगे। तो अगर अल्कीन है, अल्कीन का अगर हम ओजोनलिसिस कराएंगे और 1 और 2 इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, तो हमको ये जो ओजोनाइड बन रहा है इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे 1 2 लिखा हुआ रहेगा तो फाइनली जो मेरा कंपाउंड बनने वाला है हम सिर्फ उसको दिखाएंगे। तो कंपाउंड को पहचानना बहुत आसान है। क्या समझाया आप लोग को कि जो अल्कीन रहेगा उसमें डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और दोनों साइड लगा देना है ऑक्सीजन और बीच में क्या लगा देना है, प्लस। कंपाउंड हमारा पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लेते हैं कंपाउंड CH3CH, यहाँ डबल बॉन्ड C और मान लीजिए यहाँ पर CH3 और चलिए यहाँ लगा हुआ है CH3। अगर इसको हम लोग ओजोन से कराएंगे रिएक्शन, तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ओजोनाइड। तो अभी क्या समझाएं, ये CH3 रहेगा, C भी रहेगा, यहाँ H रहेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हम लोग नहीं बनाएंगे, कार्बन और फिर यहाँ लगा हुआ है CH3 और यहाँ क्या लगा हुआ है CH3। अब ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ देंगे जैसे समझाए थे, है ना। देखिए इस प्रकार से ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा ओजोनाइड। अब इसको अगर हम लोग जिंक और वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो इस हिस्से को अलग कर देना है और इस हिस्से को अलग कर देना है। तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3 रहेगा, CH3C, जो डबल बॉन्ड O यहाँ बन रहा है नीचे, उसको हम ऐसे सामने दिखा सकते हैं और यहाँ H यहाँ पे लगा हुआ है, प्लस ये CH3 यहाँ पे रहेगा, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ भी देखिए ऊपर में CH3 है, और जो डबल बॉन्ड O नीचे है इसको हम ऐसे आगे दिखा सकते हैं। अभी दोनों को अगर हम सिंगल स्टेप में दिखाएंगे, सिंगल स्टेप में, तो इस प्रकार से वो लिखेंगे, है ना। सिंगल स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे O3 और नंबर 2 में जिंक और वाटर लिख देंगे। कंपाउंड पहचानने का तरीका क्या बताएं हम लोग, CH3C, यहाँ H, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और फिर यहाँ C है, CH लगा हुआ है। यहाँ डबल बॉन्ड हम लोग जब तोड़ देंगे, जब इस डबल बॉन्ड को हम लोग डबल बॉन्ड को जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ और यहाँ से डबल बॉन्ड दिखाई देगा। अभी यहाँ O और O लगा के बीच में प्लस कर देना। देखिए जो कंपाउंड बनने वाला था हम लोग पहचान लिए। तो अगर अल्कीन दिया हुआ रहेगा और उसको ओजोनलिसिस कराएंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, इसको पहचानना बहुत ही आसान है। अब आप
नोट कॉपी में देखिए, है ना, आपको समझ में आएगा। देखिए अल्कीन है, ओजोन से कराएं रिएक्शन तो ऑक्सीजन को जोड़ दिए हम लोग, फिर जिंक को वाटर से कराएं रिएक्शन तो ZnOH2 बाहर निकलेगा, है ना, ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया। यहाँ पर मिला करके उसको सिंगल स्टेप में लिखे हुए हैं, नंबर 1 ओजोन, नंबर 2 जिंक और वाटर से कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ देना है और दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना है। यह एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों स्टेप अलग अलग है, तो पहले हम लोग ओजोन से कराएंगे रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड के स्थान पे तीनों ऑक्सीजन इस प्रकार से जोड़ दिए, और जब जिंक और वाटर से कराएंगे रिएक्शन तो ये हिस्सा अलग कर दिए और ये हिस्सा अलग कर दिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, ये मॉलिक्यूल है, इसको नंबर 1 2 दोनों साथ में लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लिख दिए प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट कैसे बना शायद बहुत अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन बहुत बच्चा अगर नहीं समझ पाएगा, देखिए यहाँ पर रफ लिखा हुआ है। देखिए कार्बन है ना, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को हम चारों बॉन्ड अलग अलग करके दिखाएंगे। देखिए कार्बन पे 2H लगा हुआ है, और यहाँ तो खैर अलग अलग दिख ही रहा था, इसको हम लोग तोड़ देंगे और यहाँ दोनों साइड लगा देंगे ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूल को यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते थे HC, यहाँ H ऐसे लिख सकते थे, और इसको हम लोग इस प्रकार से घुमा के लिख सकते थे, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं इस प्रकार से लिखें, लेकिन एग्जाम में हम लोग इसी प्रकार से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, इसी से रिलेटेड है। देखिए अल्कीन है, ये बेंजीन का रिंग नहीं है, एक ही जगह डबल बॉन्ड है। अब यहाँ ओजोनोलिसिस लिखा हुआ, जब ओजोनोलिसिस लिखा हुआ रहेगा तो समझिए हम लोग को 1 2 दोनों काम करना है, क्योंकि 1 और 2 दोनों स्टेप को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनोलिसिस। और यहाँ पर ओजोनोलिसिस लिखा हुआ और यहाँ पर 1 और 2 कर दिया है, मैंने दोनों सेम काम है, ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है। तो कंपाउंड जो बनेगा उसको पहचाना है। देखिए नंबर वन का देखिए आंसर ये है। तो बहुत सारे बच्चों को ये आंसर नहीं समझ में आ रहा होगा, सर आप कैसे लिख दिए, ठीक है। तो आप लोग इसको फिर हम रफ में समझाते हैं कि आंसर कैसे आया। यानी ध्यान से देखिए अल्कीन किस प्रकार का है। तो पहले इसका डिजाइन हम लोग रफ में बनाते हैं, है ना। ये अल्कीन हमारा इस प्रकार से है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है ना, सभी जगह देखिए कार्बन यहाँ लगा हुआ है, सब जगह कार्बन पे 4 बॉन्ड पूरा कर दे, यहाँ 4 बॉन्ड पूरा है, यहाँ पर 2 ही बॉन्ड है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। इसके पास इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पर एक और होगा हाइड्रोजन। अभी इस अल्कीन का जब हम लोग ओजोलिसिस कराएंगे तो ओजोलिसिस में क्या बोले हैं कि डबल बॉन्ड तोड़ देना है। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर यहीं भी टूटेगा बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पे तोड़ देना है हम लोग को, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ भी ओ लगा देना है, यहाँ भी ओ लगा देना है। लेकिन चूंकि ये रिंग था तो ये टूट के अलग नहीं हुआ, बल्कि एक छोर से जुड़ा हुआ ही है। इसी को हम लोग सीधा करके लिख दिए हैं। कैसे, देखिए CH3, यहाँ पे लिखिए CH3, इसके बाद C डबल बॉन्ड O है, देखिए C डबल बॉन्ड O, इसके बाद CH2 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 4 बार लगातार है, तो CH2 का हम लोग क्या कर दिए, होल 4, है ना। फिर देखिए C डबल बॉन्ड O है, और फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। तो इसी को हम लोग सीधा करके लिख दिए हैं, और इस तरह से भी यहाँ पे रहने दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए इस प्रकार से भी लिखा हुआ है, और इसी मॉलिक्यूल को यहाँ सीधा करके लिखे हुए हैं। जब इसका हम लोग आईपीएक नेम करेंगे, आईपीएक नेम देखिए अल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, अल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। तो अल्डिहाइड जो कि सीनियर है, तो कीटोन यहाँ हो जाएगा जूनियर। कीटोन को ब्रांच में हम लोग बोलते हैं ऑक्सो। तो ये 1 कार्बन और ये 4 है ना, 5 हुआ, इसका पोजिशन नंबर 6 है, तो हो जाएगा हम लोग का 6 ऑक्सो, ये ब्रांच हो गया। उसके बाद 4 5 6 7 कार्बन है, 7 कार्बन का होता है हेप्ट। 7 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और अल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स आल होता है A है इसलिए E कट जाएगा। इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 6 ऑक्सो हेप्टानल। दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें कंपाउंड कुछ इस तरह से है। देखिए रिंग है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। इसका हम लोग ओजोलिसिस कराएंगे तो क्या क्या कंपाउंड बनेगा, तो इसको भी रफ में समझते हैं हम लोग। देखिए इस प्रकार से रिंग बना हुआ था, रिंग है, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH2। लिखिए CH2 ऐसे फैला के लिख दिए, और यहाँ पर भी कार्बन है। जब इसका हम लोग ओजोलिसिस कराएंगे तो बॉन्ड मेरा यहाँ डबल बॉन्ड के पास ही बॉन्ड टूटेगा, डबल यहाँ बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना है और बीच में प्लस कर देना है। तो एक तो मेरा बन जाएगा ये साइक्लोहेक्सानोन, रिंग बनेगा, यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, और ये फॉर्मल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ H। तो यही दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यही दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, साइक्लोहेक्सानोन और मिथानल, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ओजोनोलिसिस ऑफ एन अल्कीन गिव्स एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। देखिए यहाँ पर एसीटोन लिखा हुआ है,
और एसिटाल्डिहाइड लिखा हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब क्वेश्चन में आपको कंपाउंड का नाम यूज होगा, कंपाउंड का नाम आप नहीं जानिएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल नहीं बना पाइएगा। तो बोल रहा है ओजोनलिसिस ऑफ एन अल्कीन गिव्स एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड, आइडेंटिफाई द अल्कीन, मतलब एक अल्कीन का ओजोनलिसिस कराने पर एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, तो उस अल्कीन को हम लोग को पहचानना है। देखिए सवाल हमारा ये है कि एक अल्कीन है, अल्कीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हम लोग को नहीं पता, लेकिन अगर हम इस अल्कीन का ओजोनलिसिस कराएंगे तो दो कंपाउंड बन रहा है, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड। तो एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये अल्कीन हम लोग को पहचानना है। तो यहाँ लिखा हुआ इसलिए रिक्वायर्ड अल्कीन विल बी 2-methyl-bute-2-ene। आप लोग सोचेगा कि सर को कैसे पता चला कि यही अल्कीन होगा, तो बहुत ही आसान है। आप एसीटोन देख रहे हैं, आप एसिटाल्डिहाइड देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को यहाँ देखिए हम रफ में लिख रहे हैं, ये एसीटोन है CH3C डबल बॉन्ड ओ जो ऊपर है इसको देखिए हम सामने लिख रहे हैं, और CH3 को इधर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। अब ये मेरा एसिटाल्डिहाइड है, ये C डबल बॉन्ड ओ को यहाँ सामने करके लिखेंगे, देखिए O डबल बॉन्ड C है ना, इस C पे देखिए H लगा हुआ है और C पे क्या लगा हुआ है CH3। जरा गौर फरमाइएगा, देखिए एसीटोन है, एसीटोन यहाँ लिखे और एसिटाल्डिहाइड इसको यहाँ लिखे। खाली लिखते समय क्या ध्यान दिए कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये दोनों मॉलिक्यूल को हम लोग आमने सामने कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए, खाली इसको मिला देना है। देखिए अल्कीन बन गया, CH3C CH3 यहाँ डबल बॉन्ड CH3, देखिए वही अल्कीन है ना, CH3C। कितना सिंपल है। अगर अल्कीन हम लोग को दिया हुआ रहता था, अल्कीन दिया हुआ रहता था तो बोलते थे कि इसे ओजोनलिसिस कराएंगे तो किस प्रकार का अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, तो क्या समझाए थे कि भैया डबल बॉन्ड तोड़ देना है और दोनों तरफ O लगा देना है। अभी हमको जो अल्डिहाइड और कीटोन बन रहा है वो दिया हुआ अल्कीन पहचानना है, तो ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड लगा देना है, तो आराम से अल्कीन हम लोग पहचान लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो हमको लगता है आप लोग बना लीजिएगा, समझ में भी आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा मेथड है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को जोड़ना, अल्काइन का मतलब होता है वैसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अल्काइन और वाटर जोड़ करके अब हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।